चमोली हादसा कैसे हुआ, कैसे ग्लेशियर टूटा, कैसे तबाही आई, इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह क्या है, हमने इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा की है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको इस हादसे की मेन रीजन का भी पता चलेगा। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। बस एक बवंडर जैसा कुछ दिखाई दिया। बहुत जोरों की आवाज आने लगी। धूल के साथ लाखों क्यूसेक पानी का विस्फोट हुआ। चमोली के रैणी गांव के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक नीचे घाटी में चल रही ऋषि गंगा बिजली परियोजना तबाह हो गई। अरे जल्दी आ। हम ग्राउंड जीरो में खड़े हैं। यहाँ पर जो ये नुकसान हुआ है ऋषि गंगा बैरेज का, ये काफी बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ से ऐसा कहा जा रहा है कि ये ग्लेशियर टूटता हुआ आया है और इस ग्लेशियर के टूटने से यहाँ लगातार जो ये घटना हुई है। और इसके बाद ये यहाँ पर देखिए आप ये पुल का स्पान देखिए आप, ये 60 मीटर लंबा पुल था जो भारत और चीन सीमा को जोड़ने वाला पुल था। अब जो है आर्मी के लिए इस पुल के टूटने से रसद की काफी दिक्कत हो गई है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आप किस तरह से ये खौफनाक मंजर यहाँ पर था। इसको देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह का ये नुकसान हुआ है यहाँ पे। और इसके ये जो धौली गंगा है ये रौद्र रूप में बदल गई है। और इसके बाद यहाँ पर ये आप ये देखें किस तरह से यहाँ पे ये ग्लेशियर के टुकड़े भी नीचे दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरा जो ये है इलाका है ये बड़ा नुकसान यहाँ पे इसने कर दिया। और इसके बाद आप इस तरह देखिए यहाँ पर हम अभी जो है मौकाए वारदात पे खड़े हैं। यहाँ पर देखने के बाद हमारे साथ ये स्थानीय भाई हैं जिन्होंने इस घटना को सुबह से कवर किया। भैया बताइए क्या किस तरह का नुकसान हुआ था? एक काला जंगल दिख रहा है, उसके पीछे से एक लकड़ी टाइप का सफ़ेद धुआं निकला। उसके बाद नीचे जो काला वो दिखाई दे रहा है लास्ट में, तो वहाँ पे 2 नदी मिलते हैं। तो वहाँ पे हल्का आवाज़ सुना हमने। उसके बाद पूरा ही घाटी में धुआं हो गया। फिर हमने कंपनी वाले को सीटी मारा ऊपर से अपनी रामदा से। तो कुछ लोगों ने सुना तो वो निकल गए, कोई लोग जिन्होंने नहीं सुना, कोई पुलिस वाले थे, कई कर्मचारी थे उसमें। नीचे प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। प्रोजेक्ट के दफ्तर और कर्मचारियों के छोटे छोटे घर बने थे। सैलाब आया और सबको बहा ले गया। 100 से ज्यादा कर्मचारी लापता हैं। मंजर बेहद खौफनाक था। इस बच्ची ने अपनी आंखों से तबाही को देखा है। इसको सुनिए, फिर बताएंगे कि हुआ क्या था। भाग गए लोग। ये बैराज के ऊपर जो है नहीं, एक वहाँ पे भी खड़ा है पापा, शायद पापा बैराज के ऊपर एक आदमी खड़ा है। ऐसे मत कर, अपने को ढंग से कुछ नहीं होता। वहाँ पर ले आ गए भाई, वहाँ पर ले आ गए पापा, वो देखो। बाप रे, ये तो वहाँ पर ले आ गए। वो एक आदमी है वहाँ पे। अंकल भी चले गए। वीडियो बना। माँ कोई मरेगा वहाँ। अरे कोई, अब चुप रहा। एक आदमी आए पापा, ये देखो। बहुत गए भाई, बहुत गया। माँ ये कहाँ से आया? गेट देखना यहाँ पे। माँ गेट क्या बैराज? बाप रे, बैराज। करीब सुबह 10 बजे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से निकलने वाली ऋषि गंगा के ऊपरी हिस्से में एक ग्लेशियर टूटा, जिससे भयंकर बाढ़ आ गई। जिसके बाद लाखों क्यूसेक बाढ़ का पानी धौल गंगा घाटी और अलकनंदा घाटी में पहुंचने लगा। नदी ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि ऋषि गंगा और धौली गंगा के संगम के पास रैणी गांव में बन रही ऋषि गंगा बिजली परियोजना को बहा ले गई। मित्रों, इस समय मैं तपोवन हूँ। इस समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है, जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है,
सभी मित्रों से अनुरोध है कृपया बच कर रहे, क्योंकि यहाँ पे भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। जिसे भी पता चला वो फोन और सोशल मीडिया के जरिए नजदीकियों और रिश्तेदारों को अलर्ट करने लगा। कृपया ध्यान दें सभी लोग, इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है, इसलिए ये देखिए ये नदी जो है इस धौलीगंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौलीगंगा ऋषिगंगा पे जो डैम है इस समय उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं मेरा, कृपया वो ध्यान दें, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश तक जहां तक भी है जल्दी से जल्दी ध्यान दें, कृपया संभलने का प्रयास करें। श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग, चमोली यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौलीगंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है, भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। यह आवाज बता रही है कि मंजर कितना डराने वाला है। साक्षात मौत बनकर लाखों टन का मलबा निचले इलाकों में दौड़ रहा है। फेसबुक लाइव करते वक्त इस खतरनाक मंजर के बारे में बताते हुए ये शख्स भी बेहद घबरा रहा है। ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय, और पूरा भयंकर तरीके से ऊपर तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से ही पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है, इसलिए आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए। कृपया इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो करते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाएं। वो तो आवाज में सोच रहा था कि इसमें आवाज कितनी खतरनाक आ रही, पहले मैंने सोचा इधर कुछ ब्लास्ट हो रहा कुछ। कौन सा ग्लेशियर टूटा, किस नदी ने ज्यादा तबाही की, खतरा इतना बड़ा क्यों है, ग्लेशियर क्या होता है, कैसे फटा ग्लेशियर, खतरा कितना बड़ा है, कितनी जिंदगी का सवाल है, आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। इस पूरे हादसे की गंभीरता को जानने के लिए इस पूरे इलाके की पूरी टोपोग्राफी यानी कि पूरे इलाके को समझना होगा। धौलीगंगा नदी उत्तराखंड के चमोली में नीति दर्रे से निकलती है और ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। उत्तराखंड का ये इलाका दिल्ली से 600 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। बहुत दुर्गम, बहुत कम आबादी वाले इस इलाके में टूरिस्ट भी ज्यादा नहीं आते। सर्दियों में यहाँ तापमान दिन में भी -10 से 15 डिग्री रहता है। जहाँ से धौलीगंगा नदी निकलती है वहाँ एक तरफ है कामेत पर्वत और दूसरी तरफ है नंदा देवी की रेंज। ये दोनों पर्वत 7700 मीटर से ज्यादा ऊंचे हैं। ऋषिगंगा और धौलीगंगा का रैणी गांव में संगम होता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा नदी पर बनाया जा रहा था और नंदा घुटी जगह पर ग्लेशियर ऋषिगंगा नदी में गिरा, उसके बाद ये तबाही शुरू हुई। ग्राउंड जीरो है, आप देख रहे हैं इस तरह से। इस ग्राउंड जीरो से अभी लाइव रिपोर्टिंग यहाँ पे हो रही है। आप देखिए किस तरह से ये ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट था, इस पावर प्रोजेक्ट के यहाँ पर ग्लेशियर आने से जो नंदा देवी नंदा घुंघुटी ग्लेशियर है उसके ठीक नीचे का हिस्सा टूट करके आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले धुएं का एक बहुत बड़ा गुब्बार उठा और उसके बाद ये ऋषिगंगा प्रोजेक्ट का जो पूरा डैम था उसको बहाते हुए, और ये पूरा जो 60 मीटर लंबा भारत तिब्बत वो चीन सीमा को जोड़ने वाला था, उस पुल को पूरी तरह से ये यहाँ से अपने आगोश में लेकर के ले गया। और इसके बाद ये आप लगा लीजिए ये रेणी, यहाँ पर जो है रेणी गांव है, रेणी गांव का चिपको की धरती है ये। इस चिपको की धरती पे आज इस तरह का नुकसान यहाँ पर देखा जा रहा है। ये बहुत अपने आप में ऐसा किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि यहाँ पर इस तरह कोई यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। आप देखिए बिल्कुल मलबा दिख रहा है, प्रोजेक्ट कहीं कुछ दिख नहीं रहा। पूरा का पूरा इलाका यहाँ पर बसावट हुआ करती थी पहले, लेकिन और सामने मंदिर था कालिका माता का, वो मंदिर भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और आप देखिए किस तरह से नुकसान यहाँ पर हो गया है बहुत।
अब ऐसा क्यों हुआ, इसे जानना बहुत जरूरी है, तभी धौलीगंगा में आई इस आफत को समझा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन ये घटना ठंड में हुई है, जब पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है। ग्लेशियर का टूटना आम बात नहीं है, लेकिन इसका खतरा बना रहता है। सर्दियों में लगातार बर्फबारी से ग्लेशियर पर ऊपर की परत तो बर्फ से ढक जाती है, लेकिन नीचे पुरानी बर्फ के भौगोलिक हालात की वजह से पिघलने का खतरा रहता है। अभी कारण तो विशेषज्ञ का विषय है, विशेषज्ञ बता पाएंगे कि उसका कारण क्या था, लेकिन अभी सरकार का पूरा ध्यान जिन लोगों को हम जीवन दे सकते हैं, जिनका जीवन बचा सकते हैं, सरकार का पूरा ध्यान उनकी ओर है। ग्लेशियर विस्फोट को लेकर केंद्र सरकार से लेकर उत्तराखंड सरकार तक क्यों गंभीर है, उसकी सबसे बड़ी वजह वो खतरा है जिसका असर आगे दिख सकता है। इसको जानने के लिए आपको धौलीगंगा नदी के पूरे रूट को समझना होगा। धौलीगंगा नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। इसमें कई छोटी नदियां मिलती हैं, जैसे कि परला, कामत, जयंती, अमृतगंगा और गिरथी नदियां। पंचप्रयाग में अलकनंदा की सभी सहायक नदियों का संगम होता है। धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में, नंदप्रयाग में नंदिनी नदी, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अंत में देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है। और इन सभी नदियों के मिलने के बाद यहीं से अलकनंदा गंगा नदी बन जाती है। यही वजह है कि जब धौलीगंगा में ग्लेशियर की वजह से जल विस्फोट हुआ तो गंगा के जलस्तर के बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया और गंगा के किनारे बसने वाले सभी इलाकों को अलर्ट कर दिया गया। इस कुदरती तबाही की वजह से भारी तबाही हुई है, कई लोगों की जान जाने की आशंका है। 100 से 150 तक लोगों के जान जाने की आशंका है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ काम करने वाले कई मजदूर लापता हैं। नदी के किनारे बसे कई घर पानी में बह गए हैं। आसपास के गांवों को खाली कराया गया है। ऋषिगंगा के अलावा एनटीपीसी के भी एक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। तपोवन बैराज, श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। कीर्तिनगर, देवप्रयाग, मुनि की रेती में सबसे ज्यादा खतरा है। स्थानीय लोगों को अलर्ट किया गया है। घरों के बहने की आशंका है। हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर में भी खतरा ज्यादा है। एसडीआरएफ की एक 60 लोगों की टीम विद इक्विपमेंट्स वहां पर पहुंच गई है। एक मोटरेबल पुल जो रेणी गांव में था, जो दोनों रेणियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषिगंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौलीगंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। वहाँ 17 गांव हैं, गांव सभाएं हैं, जिनमें से 7 गांव ये माइग्रेट करते हैं सर्दी के कारण इधर गोपेश्वर और चमोली के आसपास। 11 गांव के लोग वहां पर हैं और उनको किसी तरह की आवश्यकता जो उनकी हो उसकी कमी न हो, इसकी दृष्टि से वहां पर आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर, एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है बरेली से। फिलहाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार, एनडीआरएफ, वायुसेना और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। लोगों को अलर्ट करने के साथ साथ सरकार की तरफ से पूरी मदद की जा रही है। तपोवन प्रोजेक्ट के पास बन रहे टनल में 16 मजदूर फंस गए थे और सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन इन्हें निकालना आसान नहीं था। टनल से रेस्क्यू के हैरान करने वाले वीडियो देखिए ब्रेक के बाद।